तो कैलकुलस में जो मतलब ये स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जो इन्होंने डिवाइड किया है, मैथ्स में जस्ट 2 पोर्शन रखा है कैलकुलस। तो इस पूरे कैलकुलस में आपका सीक्वेंस सीरीज भी आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस भी आ गया, इंटीग्रल कैलकुलस भी आ गया, तीनों इसमें आ गया, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जैम के अलावा गेट में। और ये जो है मैट्रिक्स थ्योरी, ये पूरा लीनियर अलजेब्रा है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा भी है जैम के रिस्पेक्ट में। आप दोनों सिलेबस डाउनलोड करके कंपेयर कर पाओगे। वो मैं साथ में बता, अभी जैसे पूरा कोर्स हमारे साथ, क्योंकि जो परिमल सर पढ़ा रहे हैं वो 30 मार्क्स का आएगा, मतलब मैथ्स पोर्शन जो है वो 30 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन 70 मार्क्स का है जैम में, ठीक है ना। गेट में अराउंड 25 मार्क्स का मैथ्स है, और आपके जो मतलब 65 मार्क्स का अप्रॉक्स स्टैट आता है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है। तो ये एग्जाम का अराउंड है, ठीक है। सो ये सब सिलेबस है जो कि आप देख सकते हो, मैथ्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज प्रोबेबिलिटी पार्ट से, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये तो बस सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं, तो ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स रफली गेट में इन दोनों टॉपिक से 25 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, रफली 20 से 25 लगा लो अगर आइडिया ऐसे लेना चाहो तो। और ये जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पूरा है, तो इस पूरे से अराउंड 65 के अप्रॉक्स मार्क्स लगा लो, 60 टू 65 मार्क्स का टोटल, 65 है ना अराउंड है। और 15 मार्क्स का जो है, मतलब 25 वो 65 ये, आई थिंक नहीं कितना हो गया, तो आई थिंक 60 ना, 60 25 15, हाँ। तो ये मैथ्स पोर्सन, सॉरी स्टैट्स पोर्सन, ये मैथ्स पोर्सन अप्रॉक्स, मतलब अगर ऐसा रफली आइडिया में लिखूं तो 60 से 65 मार्क्स का ये, 20 से 25 मार्क्स का ये, और 15 मार्क्स ये फिक्स है। ये गेट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, गेट एसटी का, जो कि जानते होंगे आप। जैम का भी आपको आइडिया है, सो जैम एमएस की हम बात करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो इसमें जो मैथ्स पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है, फिक्स है, और 18 क्वेश्चन होगा इसका, मार्क्स 30 है, क्वेश्चन नंबर 18 को कितने 60 के है ना, 30%। सो और इसके बाद जो आपका स्टैट्स हैं ये भी आप जानते हैं, तो ये आपके पास है अराउंड, मतलब अराउंड का एग्जैक्ट 70 मार्क्स का है। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे 42 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 42 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन में से ये होगा, और 100 मार्क्स में से, सॉरी 100 कह रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा ना कई बार मैं गलत बोल देता हूँ तो बता देना। ये 60 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होगा, ठीक है। 60 क्वेश्चंस, तो 18 क्वेश्चन मैथ्स पोर्शन के होंगे, और 42 क्वेश्चन 42 स्टैट्स पोर्शन के होंगे जैम में। 30 मार्क्स मैथ्स के होंगे, 70 मार्क्स स्टैट्स के होंगे, ओके। कहीं डाउट हो या कहीं कुछ मैं गलत बोलूँ तो करेक्ट करवा लेना, पूछ लेना एक बार, कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। तो ये तो एग्जाम का आइडिया हो गया। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, तो ये तो बस बताने के लिए है। तो ये सिलेबस है जो कि आप खुद डाउनलोड करके देख सकते हो वेबसाइट से, ठीक है। तो ये जैम का है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक गेट का सिलेबस है जो कि जैम से कुछ एक्स्ट्रा भी है। जैसे ये जो पार्ट है रेग्रेसिस, ये जैम में नहीं है। रिग्रेशन वहाँ बस सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जैम में, यहाँ थोड़ा है ना मल्टीपल भी है। मल्टीपल एनालिसिस जैम में नहीं है, गेट में है। नॉन पैरामीट्रिक जैम में नहीं है, गेट में है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैम गेट दोनों में है। एस्टिमेशन जैम गेट दोनों में है। स्टोकेस्टिक जैम में नहीं है, गेट में है। फिर बाकी ये जो पूरा पोर्शन है जो इन्होंने पूरा एक ही नाम से डाल दिया स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, ये पूरा जैम में ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। तो जैम का जो फुल सिलेबस है 100 मार्क्स का, वो गेट में टोटल अराउंड 65 मार्क्स का है, ठीक है ना। 65 के आसपास जैम का फुल सिलेबस, मतलब जो बच्चा जैम की पूरी तैयारी करता है वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा, तो 65 मार्क्स की तैयारी उसकी गेट में हुई है, और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है। तो आपके कितने हो गए, 65 प्लस 15, 80 मार्क्स की आपकी तैयारी हुई है। 20 मार्क्स के कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, 20 से 25 अगर मैं एक रेंज दूं आपको, तो 20 से 25 मार्क्स का है ना। तो वहाँ 65 मार्क्स का जैम का पोर्शन हो गया, 15 मार्क्स का एग्जैक्ट आपका एप्टीट्यूड है। तो टोटल आपके जो जैम के बच्चे हैं, गेट का कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ आप जैम की तैयारी करो, तो आप 80 मार्क्स के आसपास आपकी 75 टू 80 मार्क्स की प्रिपरेशन जैम के साथ ही हो जाएगी। एप्टीट्यूड में कुछ होता नहीं है, बेसिक रीजनिंग, बेसिक 9-10 वाला मैथ्स, तो वो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का गेट में आता है, जैम में कोई एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जैम वाले बच्चे गेट का फॉर्म भरते हैं, इजीली अच्छा रैंक ले आते हैं ना। जैसे मान्या थिया जिसका गेट में 5 रैंक है, जैम में 36 रैंक है, आई थिंक ना 39 36 रैंक है, तो इस तरह से है। या जो है ना ये लोग थे, तो नाम भूल जाता हूँ बच्चों का ना, सांजलि, तो इसके है ना जैसे जैम में उसके 15 है, गेट में 18 रैंक है, तो वैसा है। तो ये सब जैम के बच्चे हैं एक्चुअली, जो गेट ऐसे ही दे दिए तो भी इनका अच्छा रैंक आ गया, इस तरह से। अब थोड़े जैम पे आते हैं, तो जैम का सिलेबस आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा आई थिंक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिलेबस। ये किस जैम सही ना,
तो यहाँ आपको एमएस का सिलेबस है ना, ये डिफरेंट 7 सब्जेक्ट हैं जो जैम कंडक्ट होते हैं। तो आप 2 पेपर जैम में भी भर सकते हो, 2 पेपर गेट में भी भर सकते हो, है ना। सो यू कैन अपीयर फॉर 2 पेपर इन जैम एंड 2 पेपर इन गेट, इस तरह से। तो कोई भी 2 पेपर, वो कॉम्बिनेशन है, नॉट एनी 2, क्योंकि वो एग्जाम, जैम का एग्जाम एक ही दिन होता है, 9 से 12 में कुछ एग्जाम होते हैं, 2 से 5 में कुछ होते हैं। तो पेपर कॉम्बिनेशन है, जो आप देख सकते हो क्या कॉम्बिनेशन है, उसे मिल जाएगा आपको। तो अभी के लिए बस बताता हूँ ना। तो जैसे हम एमएस हमारे काम का है, तो जैम मैथमेटिक्स आप दे सकते हो स्टैटिस्टिक्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है जैम का, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो अभी जैसे यहाँ है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 30% आपका जो है वो मैथमेटिक्स पोर्शन है और 70% स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है। अब इसमें बताओ क्या क्या हो गया है। क्या सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो गया है? परिमल सर ने करा दिया सीक्वेंस सीरीज पूरा? सिर्फ मैट्रिक्स अच्छा, जो नए बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन किए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैच एक्चुअली जनवरी से चल रहा है, परिमल सर जनवरी से ही अराउंड पढ़ा रहे हैं वो। तो एक बार हो गया, अभी दूसरा बैच जो आएगा तो उसमें फिर से आप लाइव में वो टॉपिक्स कर पाओगे जो आप लाइव में नहीं कर पाओगे, अगर आप करना चाहो तो, है ना। मतलब जैसे अभी तो, जैसे अभी बैच समझो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो अभी परिमल सर जो पढ़ा है पुराने वाले बैच का समझो वो पढ़ा रहे हैं। जो नए बच्चे हैं तो उनका अभी एक बैच हमारा नेक्स्ट मंथ और आएगा, मई में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें एक बार जब परिमल सर इस बैच में कंप्लीट कर देंगे पूरा सिलेबस, तो फिर से लाइव दूसरे बैच में वो लाइव पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं भी इसमें पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स लाइव, फिर दूसरे बैच में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो आप रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिकॉर्डेड ऑलरेडी ऐप पे है, तो ऐप पे रिकॉर्डेड पिछले साल के भी हैं, अभी जो आज क्लास ले रहा हूँ वो भी ऐप पे अपलोड हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारा वो सिवा टीम मेंबर जो लीव पे है, तो कल परसों आ जाएगा। तो सारे लेक्चर्स आपको अभी ऐप पे मिल जाएंगे। सो तो ऐप पे पिछले साल के भी इस साल के भी हैं। तो इस साल भी 2 बैच बनाऊंगा। अभी इस बैच का नाम है ना, हो सकता है क्लब 1 रखेंगे, नेक्स्ट बैच का क्लब 2। तभी मैंने वैसा अलग अलग नहीं किया है, वो अभी थोड़ा एक बार फ्री हो जाए ये सब CMI ISI एग्जाम से, फिर हम पूरा, फिर आपको मॉक टेस्ट का ID पासवर्ड भी आप लोगों को मिलेगा, जो हमारा पोर्टल है ना। तो उस पर ऑलरेडी 200 टेस्ट हमने पिछले साल कराए हैं, 100 फुल लेंथ और 100 यूनिट वाइज, 100 यूनिट वाइज टेस्ट, 100 फुल लेंथ फॉर ओनली फॉर जैम। तो 200 टेस्ट है। तो